भगवान गणेश और दूर्वा घास का रहस्य। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था। असुरों का राजा मोहासुर अपनी मायावी शक्तियों से देवताओं को लगातार पराजित कर रहा था। मोहासुर के पास एक विशेष शक्ति थी जो उसे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाती थी। किसी भी देवता या योद्धा के अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे देवताओं में चिंता फैल गई। देवताओं ने भगवान शिव से सलाह ली और शिवजी ने भगवान गणेश की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, केवल गणेश ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनकी बुद्धि और विवेक ही मोहासुर को हराने में सक्षम है। भगवान गणेश ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मोहासुर का सामना करने के लिए आगे बढ़े। जब गणेश जी मोहासुर के सामने आए तो असुर हंसते हुए बोला, कोई भी हथियार मुझ पर असर नहीं करता। तुम मुझे कैसे हराओगे, छोटे गणेश? गणेश जी मुस्कुराए और बिना किसी शस्त्र का उपयोग किए दूर्वा घास का एक छोटा सा तिनका उठाया। उन्होंने दूर्वा घास को मोहासुर पर फेंक दिया। देखते ही देखते मोहासुर के शरीर पर जलन होने लगी और उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। वह तड़पने लगा और अंततः पराजित होकर गिर पड़ा। आश्चर्यचकित देवताओं ने गणेश जी से पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे हुआ? एक साधारण दूर्वा घास ने इतनी शक्तिशाली असुर को कैसे पराजित कर दिया? गणेश जी ने उत्तर दिया, मोहासुर का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह जितना अधिक अजेय बनने का प्रयास करता था उतना ही कमजोर हो रहा था। दूर्वा घास सादगी, शांति और विनम्रता का प्रतीक है। जब विनम्रता का तिनका अहंकार पर गिरता है तो वह उसे समाप्त कर देता है। यही कारण है कि दूर्वा का तिनका उस पर असरकारक हुआ। देवताओं ने गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता की सराहना की और दूर्वा घास को भगवान गणेश की पूजा में अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि यह सादगी और बुद्धि का प्रतीक थी। विनम्रता और सादगी अहंकार पर विजय पा सकती है। कभी-कभी सबसे साधारण चीजें भी सबसे कठिन समस्याओं का समाधान बन जाती हैं।